मुंबई इंडियंस को आज ही फैसला लेना होगा कि जिन निकम्मों के द्वारा मैच खेला जा रहा है उन निकम्मों में जीत दिलाने का दम भी है या फिर सिर्फ पैसा ही ऐंठने का काम किया जा रहा है। मुंबई इंडियंस जो अपने घर में आज बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, वो भी चेन्नई सुपर किंग की वजह से। भाई साहब, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस भाई साहब अगर अपने घर में हार जाए, जहां पर उसका हमेशा से राज चलता चला रहा है, तो मुंबई इंडियंस का या फिर कप्तान बदलने वाला है या प्लेयरों को बहुत बड़ी डांट लगाने वाली है। क्योंकि मुंबई इंडियंस जो अभी तक अपने आप में खतरनाक साबित हो रही थी, भाई प्रेजेंट टाइम पर अगर दो टीम भी बनानी पड़ जाए तो मुंबई इंडियंस तैयार करके रख देगी। लेकिन आज ऐसा हुआ है चेन्नई सुपर किंग के पास साथ, जो शायद मुंबई इंडियंस भी भूल नहीं पा रही है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। चेन्नई सुपर किंग के जो फैन ढूंढ रहे थे, जो टीम ढूंढ नहीं थी, जो कब कोच ढूंढ रही थी, वो कोच को मिल गए हैं मेरा भाई। धोनी सिंह के छोटे भाई संजू सैमसन, जो राजस्थान रॉयल से जबरदस्ती लाया गया था मेरा भाई, और जबरदस्ती लाने का ऐसा परफॉर्मेंस दिख रहा था कि भाई साहब संजू सैमसन इससे अच्छा राजस्थान में ही रहते तो सही रहता। लेकिन भाई साहब उन्होंने वर्ल्ड कप में जो किया है वो हमेशा इंडिया नहीं भूल पाएगी। क्योंकि वर्ल्ड कप में जिन पारियों में उनके रन आए हैं वो शतक तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन शतक से कम भी नहीं है मेरा भाई। लेकिन आज जो आईपीएल में 100 रनों की पारी खेली है, यानी कि शतक तो बनाया ही बनाया, जिसमें से नाबाद और 101 रन की पारी, भाई साहब यही तो लाजवाब है संजू सैमसन के रन बरिए से। दूसरी तरफ भाई साहब मुंबई इंडियंस के जो निकम्मे पैसे पे पैसे खींचे जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगर रन बनाने की बारी आ जाती है तो भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। ये होता क्या है, ऐसे उनके द्वारा सवाल किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव सिर्फ आते हैं, फिर बैट पकड़ते हैं, 1-2 रन बना लेते हैं, फिर ऐसा मानो कि भाई साहब उनसे अब कुछ नहीं हो पाता। आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन तिलक वर्मा जब रन बना रहे हैं तो उनको अभी ये भी नहीं सेट हो पा रहा है कि भाई साहब ये बंदा 3 पर खेलेगा या 4 पर खेलेगा। भाई साहब अश्विनी कुमार को अपनी टीम में डाला हार्दिक ने, तब से जाकर हार्दिक को समझ में आया कि टीम में अश्विनी की कितनी जरूरत है मेरा भाई। आज थाला फॉर रीजन प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं, यानी कि संजू सैमसन। और दूसरी तरफ जिस अंदाज में 100 रनों से मुंबई इंडियंस की हार हुई है, वो भी भाई साहब किसी के घर में जब हार होती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। मुंबई इंडियंस किसी को भी अगर उनके दायरे में मैच खेलने के लिए आती थी तो भाई साहब मुंबई इंडियंस जीतने नहीं देती थी। ये 2 साल पहले का रिकॉर्ड था जब रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन जैसे ही कप्तानी से हटाए गए मुंबई इंडियंस ने सोचा कि आगे का कप्तान तैयार किया जाए। लेकिन पिछला सीजन भी बुरा रहता है भाई साहब, फिर सीजन खराब रहता है। ये सीजन जो चल रहा है मेरा भाई, ये भी सीजन बुरा जाने वाला है। क्योंकि हार्दिक का एटीट्यूड भले हर समय काम आता हो, लेकिन जब भाई साहब ज्यादा ही एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप में जिगरा हो जाता है ना, तो यही लगता है कि भाई साहब अब हम सब कर लेंगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है मेरा भाई। जब एक टीम में 11 प्लेयरों की जरूरत होती है तो भाई साहब 11 का ही योगदान रहता है, वो चाहे फील्डिंग से हो, चाहे भाई साहब कैचे पकड़ने का हो, और भाई साहब चाहे बैटिंग से रन बनाने हो या फिर भाई साहब गेंदबाजी करानी हो। लेकिन हार्दिक अपने आप को हार मारते हैं, सोचते हैं कि भाई साहब हम जैसा कोई भी हमारे जैसा नहीं है। मैच के हाईलाइट के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज चेन्नई सुपर किंग ने भले अभी तक 10 नंबर पे थे, 2 मुकाबले जीते थे, अब ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग का इस सीजन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सीजन कुछ परफॉर्मेंस मैच ही नहीं जीत पा रही तो कैसे होगा। लेकिन अब वही लोग उलट चुके हैं, पलट चुके हैं भाई साहब। हाँ, वो मुंबई इंडियंस को सेमीफाइनल में भाई साहब प्लेऑफ से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि संजू सैमसन 54 गेंदों में 101 रन, वो भी नाबाद रहकर, वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ 14 गेंदों में 22 रन, डेविड
11 गेंदों में 21 रन बनाते हैं। वहीं पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने आज जो काम किया है, मुंबई इंडियंस इसे हमेशा हमेशा याद करती रहेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के अल्लाह गजफ्फर 4 ओवर फेंकते हैं, 25 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। हाँ, अश्विनी कुमार इसे लड़का समझ रहे थे, लेकिन ये लड़का नहीं, सबका बाप निकला हुआ है। भाई साहब पिछले मैच में भी विकेट चटकाए थे और इस मैच में भी विकेट चटका के दिए। तो क्या लोग है यार, छोटा लड़का है, अभी आया है, अच्छे अच्छे विकेट चटकाए चले जा रहा है। अश्विनी कुमार 4 ओवर फेंकते हैं, 37 रन देते हैं, भाई साहब 2 विकेट चटका जाते हैं। हार्दिक पांड्या से तो अच्छा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई साहब पिछले मैच में विकेट नहीं आए थे इनकी गेंदबाजी में, लेकिन इस मैच में जरूर मेरा भाई विकेट आया है। विकेट आने के साथ साथ जसप्रीत बुमराह 4 ओवर फेंकते 31 रन देते हैं, भाई साहब 1 विकेट चटका के जाते हैं। तब जाकर चेन्नई सुपर किंग ने 207 रन बनाए थे और जिसमें से 6 विकेट ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग खो चुकी थी। अब इसे मुंबई इंडियंस को चेस करना था। वानखेड़े का स्टेडियम जो था वो भाई साहब घरेलू स्टेडियम था मुंबई इंडियंस का, इसे आसानी से चेस करा जा सकता था, लेकिन वो 2 साल पहले था ये जलवा। अब वो जलवा नहीं बचा हुआ है कि जो भाई आई टीम आए उसको बेदहाड़े से स्वागत किया जाए। अब जो टीम आ रही वो पेल के मुंबई इंडियंस को जा रही है मेरा भाई, ये कहां पर गड़बड़ी है देखेंगे। जो आज मुंबई इंडियंस ने 104 रन बनाए और सारे प्लेयर मेरा भाई आउट हो गए, आज ताज देनी होगी। जो अपोजिट टीम का हाल करते थे आज खुद का हाल हुआ है मुंबई इंडियंस का। भाई साहब 19 ओवर में पूरी टीम ही खत्म हो गई। फिर बात करेंगे तिलक वर्मा, भाई साहब इनको तो कम से कम सही जगह फिट करके तो देखो, लेकिन वो हार्दिक से नहीं होने वाला। उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन भाई साहब 29 गेंदों में 37 रन। वही सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों में 36 रन। ना तो समझ में आ रहा कि वनडे खेले, ना तो समझ में आ रहा कि टेस्ट खेला जा रहा है इसके द्वारा। फिर बात करेंगे क्विंटन डी कॉक 10 गेंदों में 7 रन। अब बताओ, T20 मैच है भाई साहब, यहाँ गेंदों से ज्यादा रन की अहमियत होती है। लेकिन भाई साहब आज जो चेन्नई सुपर किंग के अकेला हुसैन है, 4 ओवर फेंकते हैं, 37 रन देकर 4 विकेट झटका के जाते हैं भाई साहब। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की जान और पहचान नूर अहमद, भाई साहब 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। वहीं गुरप्रीत सिंह ने 2 ओवर फेंके 7 रन दिए, 1 विकेट चटका के जाते हैं। भाई साहब चेन्नई सुपर किंग की जो आज 100 रनों से जीत हुई है, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, जो शायद मुंबई इंडियंस के घर में हराकर वो जीत हासिल करना, ये सब संजू बाबा की कृपा से हो पाया है मेरा भाई।